जैसे रेशियो वाले क्वेश्चन करने के बाद ना तुम्हारे पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो मेन चीज है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है ना तो दो चीजें लेकर आता है। क्या क्या लेकर आता है? एक तो लेकर आता है कैपिटल, दूसरी लेकर आता है गुडविल। ठीक है। कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री जो है हमारी बुक में, वो आप करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में एक्स और वाई पार्टनर है, नया पार्टनर जेड आया है। जेड 3 लाख कैपिटल के लेकर आया तो हम लिख देंगे टू जेड कैपिटल। फिर गुडविल के पैसे लेकर आता है और 120 गुडविल के लेकर आया तो हम लिखेंगे गुडविल के लिए वर्ड यूज किया जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के सामने कैपिटल लिखना, गुडविल के सामने गुडविल लिखना 1,20,000 और दोनों को ऐड करके आप लिख दोगे 4,20,000 कैश के सामने। ठीक है। फिर ये वाली गुडविल जो होती है ना पार्टनर्स की, पार्टनर ये वाली गुडविल एक्स और वाई को दे देता है। वो इसलिए देता है कि जेड के आने की वजह से ना प्रॉफिट दो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब कितना में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इनका जो प्रॉफिट था वो इसको मिला करेगा। तो ये वाला पार्टनर इनको कंपनसेट करता है। क्या करता है? तो गेनिंग पार्टनर जो है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है, उसके बदले में वो गुडविल के पैसे देगा 120। नेक्स्ट एंट्री जो होगी ये वाली गुडविल ट्रांसफर हो जाएगी एक्स और वाई में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब ना सबसे मुश्किल काम है इसमें, इस जो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कौन सी रेशियो में? किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया, और ये लिखा हुआ है कि ये 2/7 शेयर के लिए आया है। ये 2/7 शेयर उसने किस किस से लिया, ब्रैकेट में लिखा ऑफ विच ही एक्वायर 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम 2/7 एक्स और वाई से लिया है 3/4 और ये जो दिया होता है ना ये इसको डायरेक्ट वैसे रूल होता है कि एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/7 इंटू इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस शेयर बोलते हैं, याद रखना। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/7। इस गुडविल को ना सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसे? जैसे हम कहते हैं कि यार जेड आया, फॉर एग्जाम्पल जेड को देने हैं हमने 10 रुपीज। कितने देने? 5 देगा एक्स, 5 देगा वाई। ये तो हो गया हिस्सा, इस रेशियो में दिया दोनों ने बराबर 1:1। अगर मैं कहूं एक ने 6 रुपीज दिए, एक ने 2 रुपीज दिए, तो किस रेशियो में दिए? 6:2 कट करो। इसको तो बोलते हैं शेयर, 6/28 2/28। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना हो ना, रेशियो में इसको हटा दो, क्या बचा? 6:2 को कट करो तो ये वाली जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी वो होगी 3:1 में, 90,000 और 30,000। तो दो एंट्रीज तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। हुआ कुछ नहीं है, एक्स की कैपिटल बढ़ गई कितने से? वाई की कैपिटल इंक्रीज होगी कितने से? फ्यूचर में जब कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो बढ़ी हुई कैपिटल पे मिलेगा। इन्हीं की कैपिटल है, इन्हीं की पैसा है। इन्होंने फिलहाल क्या किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द एक्स ने कहा 90 तो मिले हैं मुझे, मैं आधे निकाल लेता हूँ 45, ये भी आधे निकाल लेगा। रिवर्स एंट्री, बस ये मत लिखना एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश या तो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, वो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। गुडविल किस फॉर्म में विड्रॉ करेंगे? कैश की फॉर्म में विड्रॉ करेंगे। तो हाफ हाफ कर देना, 45 15 2 में कैश या बैंक। ये वाले क्वेश्चन की मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है, किए थे ये, कर लेना है क्वेश्चन। सेम इसमें भी है। अच्छा मुझे बताओ, ये क्वेश्चन है और तुम्हारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए और एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा जाए कि सैक्रिफाइस रेशियो बताओ, सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो, आपने ना इन्हीं की भाषा लिखा करो, इन्हीं की जो ये बोलते हैं उन्हीं को लिखा। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया चेक करो, कौन आया नया पार्टनर, इसका शेयर लिख लिया करो 1/6। ये वाला जो शेयर है ना, ये वाला है, ये किसी ना किसी से लेती है, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में किस किस से लिया। विच ही एक्वायर, अंजू से, और अंजू से कितना लिया? एक्वायर वाले ना ऐसे वाले दो केस हैं। कितने केस है? दो। एक में तो इस वाले शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं,
अभी जैसे किया था उसमें था 1/4 था ना, 7 था, 1/7, 2/7 था, हाँ। जिसमें z का शेयर 2/7 था, जो उसने x और कैसे लिया था 3/4, और इन दोनों को प्लस करो अगर 4/4 कितना बन रहा है, यानी ये रेशो की फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में? 3:1। तो रेशो की फॉर्म में तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में प्लस करो इन दोनों को। 1/24, 4/24 कट करो, 1/6 कितना शेयर के बराबर बन रहा है। इसका मतलब है आपके पास डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है, यानी आप लिखो डायरेक्ट अंजू सेक्रीफाइस कितना, मंजू सेक्रीफाइस। इसको बोलते क्या है, सेक्रीफाइस। इसको भी क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। मैंने कहा था शेयर को आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, शेयर को, बट फर्क क्या दोनों के बीच में, डिफरेंस, दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए, सेम। 1/24 और 1/8 सेक्रीफाइस शेयर है, इसी को रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एलसीएम लिया 24 1 रेशो, ठीक है। तो ये चीज किसके काम आएगी, फिर ये किस काम आता है, न्यू रेशो निकालने के। किस काम आता है, न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड कितनी है अंजू की, 7/12 माइनस सेक्रीफाइस शेयर को आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, और रेशो में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने शेयर को रेशो में कन्वर्ट किया। जर्नल एंट्री तुम्हें बता, अभी अभी बताइए, कैप देखना कैपिटल कितनी लेकर आया, गुडविल कितनी लेकर आया, एंट्री वही है बचपन वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू मीनू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंजू, और किस रेशो में, एक्वायर वाले दो केस हैं, एक में मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस शेयर निकलता है, एक में डायरेक्ट सेक्रीफाइस। मल्टीप्लाई किसमें करना है, जिसमें रेशियो टोटल क्या बनता है 1, उसमें रेशियो की फॉर्म में दिया होता है। और डायरेक्ट सेक्रीफाइस किसमें गिवन होता है, जिसमें इन दोनों का टोटल इसके इक्वल दिया हो, ठीक है। वो एक्वायर वाले दो केस है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे रखा है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमने चैप्टर नंबर 2 में भी की थी, चैप्टर नंबर 1 में भी की थी। पूरी बुक में प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 2 में बांटोगे 3 में, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट न्यू पार्टनरशिप को हुआ, तो न्यू पार्टनरशिप को हुआ है तो मीनू थोड़ा ना मना करेगी, वो तो लेगी लेगी। चेक करना इसमें कैपिटल लेकर आया है या गुडविल लेकर आया है, सिर्फ गुडविल लेकर आया, कैपिटल तो नहीं लेके आया ना। एंट्री बना लो, पहली एंट्री वही होती है कैश अकाउंट डेबिट। मुझे सिर्फ इतना पढ़ के बताओ पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो जेड नया पार्टनर आया उसने अपना शेयर लिया एक्स और वाई से, लिखा हुआ जेड एक्वायर फ्रॉम एक्स, लिखा हुआ जेड आया कितने शेयर के लिए, ये वाला शेयर उसने लिया किसी से, नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है वाइल एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे बांटेंगे। जिस क्वेश्चन में नया पार्टनर का शेयर किससे लिया है वो ना लिखा हो, तो वो केस होता है लेट वाला। इसमें हम लेट करते हैं टोटल न्यू शेयर को 1। टोटल न्यू का मतलब है न्यू 1 2 3, तीनों का मिला के शेयर कितना बनता है, तीनों में से हमें जेड का न्यू शेयर पता है, 1 में से आपको जेड का न्यू शेयर पता है, तो जेड का हटा दो। ये 3/4 किस किस के लिए बचा, कहने का मतलब है फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 तो ले लेगा जेड, बचा हुआ हिस्सा किस किस का होगा, एक्स और फ्यूचर में। उस बचे हुए हिस्से को एक्स और वाई कैसे बांटेंगे वो लिखा हुआ है, फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, जब भी ये वाली सिचुएशन आए, ये वाली सिचुएशन जब भी एक्स का न्यू शेयर, एक सिर्फ और सिर्फ लेट वाला केस ही एक ऐसा केस है जिसमें रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट आपके पास कौन सी रेशो आती है, न्यू रेशो, 3/4 इंटू 1/2। एक्स की भी न्यू रेशो आ चुकी है, वाई की भी आ रखी है, जेड की गिवन है इसमें, एक्स की 3/8, वाई की 3/8, जेड की बताओगे कितनी है। मैक्सिमम कुछ बच्चे मतलब 70-80% बच्चों से गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं करते पर वो हो जाती है, वो जेड का शेयर ये वाला लेते हैं, तो ये गलती गलती से भी मत कर देना कि डायरेक्ट गिवन है ऊपर जेड का शेयर, ये रहा। तो रेशो 3:3:1 नहीं है,
एलसीएम बराबर होना चाहिए 3 3। ये लेट वाले केस का बड़ा भाई है। कौन सा? लेट वाले केस का बड़ा भाई। बड़े भाई वाले केस में अगर आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालनी हो, क्या निकालनी हो? फॉर्मूला लगता है उसका ओल्ड माइनस न्यू, जो कि हमने चैप्टर नंबर सेकंड के स्टार्टिंग के क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो जिसने छोटा भाई कौन सा है, बड़े भाई कौन सा है, वो जिसने वो स्टार्टिंग की 2 वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा अच्छे से। कह रहे कर लोगे एंट्री। तो 3 क्वेश्चन की वीडियो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, कर चुके हैं क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी बुक में मार्क किया भी होगा तुमने, अगर मैंने पहले क्वेश्चन करवाए थे। एक तो ना, क्वेश्चन को देख के घबराना मत, क्योंकि एंट्री ही गिनती की वही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जैसा मर्जी क्वेश्चन दे वो तुम्हें। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने, उसमें गुडविल गिवन थी नए पार्टनर की, है ना, तो हम लिख देते थे कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। पी क्यू 2 पार्टनर है, रेशो है 2 रेशो। 2 पार्टनर नए आए हैं इसमें, आर और खुशी की बात यह है इसमें चारों की रेशो निकाल के दी हुई है 3 4, यानी कुछ केस करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड भी गिवन है। जिस क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशो गिवन हो ना, प्लीज चैप्टर नंबर 3 में पहले सेक्रीफाइस रेशो निकाल लें। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। पी की निकाल लो, ओल्ड कितनी है 2/, न्यू 3 4 7 प्लस 3 9, 10 प्लस 2 12, 3/, एलसीएम लिया 60, 9/, क्यू की ओल्ड 36 20, 16 अपॉन सेक्रीफाइस रेशो निकालिए, रेशो क्या होगी 9 रेशो, बेस सेम है तो हटा दिया, 9:16 बची। गुड, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इस पॉइंट को याद रखना। ये वाला पॉइंट चैप्टर नंबर 4 में भी है। क्या वर्ड लिखा होगा? गुडविल इज, इसको बोलते हैं फर्म की गुडविल। इसकी गुडविल जो कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। 2 तरह की गुडविल होती है ना, एक सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेज, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज है, जब भी ये गुडविल दी होगी, इसको आप लिखोगे फर्म की गुडविल 3 लाख। जो भी नया पार्टनर आएगा ना, वो अपना शेयर लेकर आएगा। ये गुडविल किसके काम आएगी? नए पार्टनर का शेयर निकालने के काम आएगी। पहले वाले 3 क्वेश्चन में नए पार्टनर की गुडविल डायरेक्ट गिवन थी, इस वाले क्वेश्चन में गुडविल निकालनी पड़ेगी। कौन आया? आर और आर का शेयर इन गुडविल। 3 लाख फर्म की गुडविल है। आर अपना हिस्सा लेकर आएगा 3/12, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3, बस निकल गई आर की गुडविल। एंट्री हमें पता है, जो भी वो लेकर आता। एस की भी निकाल लो, 2 पार्टनर आए हैं इसमें। 3 लाख फर्म की गुडविल है, एस का ये रेशियो 2/12, 6 5 30। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज एंट्री करेंगे। आर चेक कर लो क्या क्या लेकर है। आर ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, ये रिक्वायर्ड गुडविल, और 2 लाख लेकर आया कैश, किसके लिए? एंट्री तुम्हें पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। कैपिटल के सामने कैपिटल लिखो, गुडविल के सामने गुडविल लिखो, कैपिटल के सामने लिखो 2 लाख, गुडविल के सामने रिक्वायर्ड गुडविल जो कि हम निकाल चुके हैं, टोटल मिला के लिख दो 2 लाख। अगर चाहो तो साथ के साथ दूसरी एंट्री भी कर सकते हो, नहीं तो आर की गुडविल भी देनी है, एस की भी देनी है, इकट्ठी भी दे सकते हो, अलग अलग चाहो अलग अलग भी दे सकते हो। वैसे एंट्री क्या बनेगी नेक्स्ट? टू पी टू टू, किस रेशो में? एस का देख लेते हैं, एस क्या क्या लेकर आया। एस ब्रिंग, थोड़ा ध्यान से पढ़ना ये वाला पॉइंट, 1 लाख तो लाया कैश, एंड मोटर व्हीकल लेकर आया कितने की? एज हिज। एस कहता है कि भाई मेरे पास कैश पड़ा है 1 लाख, मेरी मोटर व्हीकल है जो कि फर्म में यूज कर लेना, फर्म में वैसे भी चाहिए, ये मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है? कह रहा है ये 1,80,000 पे मेरी कैपिटल हो गई, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? एज हिज। रूल है +1 से लेके जब तक तुम अकाउंट्स पढ़ोगे, जब जब बिजनेस में कोई भी एसेट आएगी तो डेबिट ही होगी। तो बिजनेस में फिलहाल 2 एसेट आई है, एक कैश आया, मोटर व्हीकल आई है। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है कि भैया मुझे बता दो कि मुझे गुडविल कितनी लेकर आनी है साथ में, ये लिखा हुआ है इन एडिशन। इसके अलावा जो भी उसकी गुडविल बनती है वो भी आपको क्या दे देगा? वो कैश। कितनी गुडविल बनती है एस की, चेक करो। एस ने एक तो 1 लाख ये कैश दिया, ये गुडविल का पैसा भी वो क्या बोल रहा है?
रिक्वायर्ड गुडविल मैं क्या दे दूंगा, कैश में दे दूंगा। ठीक है, एंट्री, दो चीजें आई है बिजनेस में, कैश आया, एक क्या आई है, मोटर व्हीकल, दो एसेट आई हैं। टू में कोई दिक्कत नहीं, टू में दो ही चीजें आती हैं, क्या क्या, एस की कैपिटल और टू प्रीमियम फोर। आप पहले वो चीजें पुट कर दो जो कि डायरेक्ट पता है आपको, डायरेक्ट मोटर व्हीकल की वैल्यू डायरेक्ट पता है हमें, उसकी गुडविल बनती कितनी है वो भी हमें डायरेक्ट पता, निकाल रखी है हमने। कैपिटल उसने खुद बोला है कि 1 लाख मेरा कैश है और 80,000 की मोटर व्हीकल है, एज हिज कैपिटल 180 होगी। तो डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए, 180 प्लस 50 230, 230 में से 80 माइनस करो, ये 150 कैसे आए, 1 लाख तो कैश दे ही रखा है, ये वर्ड लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन, रिक्वायर्ड गुडविल कितनी थी, 1 लाख प्लस 50, कोई शक, टोटल गुडविल कितनी हुई, 75, ये 50, ये दो लोग लेकर आए है ना, दोनों की गुडविल किसको मिलती है, ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशो में, एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू 125 को 9:16 में, ये आएगा 5945 और 80,000। ठीक है जी, कोई शक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, पढ़ लो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है इस पे भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारी बुक में, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है। राम एंड रहीम दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो गिवन है, एक नया पार्टनर आया है राज एज अ न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए। खुशी की बात इसमें यह है कि न्यू रेशो, जब भी आपके पास न्यू रेशो गिवन हो तो आपका सबसे पहला काम बनता है सेक्रीफाइस रेशो निकालना, क्योंकि गुडविल को सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला राम की निकाल लें, ओल्ड कितनी है उसकी, 3/5 माइनस 5/, एलसीएम लिया 65 25, 14/65। श्याम रहीम की निकाल लो, माइनस 1/, रेशो क्या बनी, 1 2, 14 रेशो 1, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। Raj contributed the following assets towards his capital and for his share of, राज कहता है कि मेरे पास जितनी भी एसेट्स है मैं वो लेकर आ रहा हूं, इसमें मेरी कैपिटल भी है और इसमें मेरी गुडविल भी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात इसमें ये देखिए, गुडविल ऑफ द, मैंने कहा था कि इस गुडविल का रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज होता है, बाकी कुछ यूज नहीं है। इस गुडविल में जब भी दिया होगा नए पार्टनर का शेयर निकाल लेना, क्या निकालना है आपका, लिखोगे कैसे, फर्म की कौन सी गुडविल आई है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि मिलकर बनाई है, तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो लोग अपना हिस्सा लेंगे। राज का शेयर निकाल लो, 5,20,000 है और 3/13 दे रखी है। राज कह रहा है कि भाई मैं एसेट्स लेके आ रहा हूँ, इसी में मेरी कैपिटल है, इसी में मेरी, तो चेक कर लो वो टोटल एसेट्स लाया कितने की, वैसे 250 की तो लैंड लेकर आया वो, 150 का प्लांट एंड मशीनरी, टोटल होया 4 लाख, 4 लाख प्लस 80, 480, 480 प्लस 70, 550 की वो टोटल एसेट्स लेकर आया है। इस टोटल एसेट्स में उसकी कैपिटल भी है और इसमें उसकी, तो 550 में गुडविल हमें पता चल चुकी है, 1 लाख 550 के बीच में, बाकी कितनी बची फिर 430, वो क्या होगी उसकी कैपिटल। मैंने तुम्हें बताया डरने की जरूरत नहीं है, टू में तो दो ही चीजें आती हैं, क्या, कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, बाकी जितनी भी एसेट्स आएंगी उन्हें क्या कर देना, यानी एंट्री क्या बनेगी, लैंड अकाउंट डेबिट, सारी एसेट्स को डेबिट करो, अमाउंट लिखो 250 की, ये 150, 80 और 70, ये सारी की सारी एसेट्स कैपिटल और गुडविल के बदले में लाया है, तो लिख दो राज कैपिटल, और जो बाकी है वो लिख दो टू प्रीमियम फॉर, कैपिटल के सामने कैपिटल लिख दो, गुडविल के सामने गुडविल लिख दो, पर जो डायरेक्ट आप निकाल चुके पहले वो लिख दो, ये निकाल चुके गुडविल, 120 गुडविल के सामने लिखो, क्योंकि वर्ड एंड था, एंड का मतलब है और, दोनों मिला के लाया है, 550 में से 120 माइनस किया। नेक्स्ट एंट्री भैया, बाय वन गेट वन फ्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम टू रहीम, किस रेशो में, 14:1, कर दोगे ना डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। पहले तो मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से, मेन है इस टॉपिक में,
एंट्री तो सबको आती है नॉर्मल सी। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगी? आर कितने शेयर के लिए है? विच ही एक्वायर, ये वाला शेयर उसने किस किस से एक्वायर करा, किस रेशो में? वैसे तो ये वही 1:1 क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशियो होती है। क्या होती है? अदरवाइज हम क्या निकालते हैं, हम ये निकालते हैं पी ने कितना सेक्रीफाइस किया। जब भी ये सिचुएशन हो ना, ये वाली ऐसे वाली रेशियो की फॉर्म हमेशा मल्टीप्लाई होता है 1/5 इंटू, इसको बोलते क्या है, क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया। ये क्या निकालने का काम आएगा? न्यू शेयर निकालने का। क्या निकालने का काम आएगा? क्योंकि न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। इसी शेयर को आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। 10 उड़ा दो, 1:, ये किस काम आएगा? गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के काम आएगा। किसके काम आएगा? तो बताओ एंट्री क्या बननी चाहिए? आर 20,000 तो लेकर आया कैपिटल, 10,000 लाया, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी टू आर पी टू एस। किस रेशो में? और ये क्या लिखा हुआ है? एंड ऑफ द ईयर, यानी नए पार्टनर के आने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख हुआ है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट तीनों में किस रेशो में? न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। वर्ड याद रखना, शेयर। पी की ओल्ड थी 3/5, इसने जो सेक्रीफाइस किया ये रहा 1/, शेयर रेशो मत करना, 6 - 1 5/, क्यू की ओल्ड 3/, पी की भी आ चुकी है, क्यू की भी आ चुकी है, और पी और क्यू है ना, नहीं पी और एस है, यहाँ पे एस कर लो। पी की आ चुकी है 5/10, आर की एलसीएम ले लो। वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम्हें पता चल जाए ना पी और एस की पता चल गई तुम्हें 5:3, 5/10 3/10, तो तीनों का टोटल ना 10 बनना चाहिए। कितना बने तीनों का टोटल? 10। 5 और 3 कितने हो गए? 2/10 ही बचेगा। अगर यह 5/15 और 3/15 होता तो 7/15 होती है उसकी। ठीक है, मैं शॉर्टकट से जब एमसीक्यू निकालने में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कब यूज करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब यूज करो? जो नए पार्टनर के बाद आने के बाद प्रॉफिट हुआ ना, एप्रोप्रिएशन यूज होगा, क्योंकि प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। कई बार प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पहले से दिया होता है, पहले दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होता है पहले से, यानी नए पार्टनर के आने से पहले। अगर उसके आने से पहले प्रॉफिट गिवन है तो वो किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का है ना, तो वो वाला प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा, तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज नहीं करोगे, उसके लिए क्या यूज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि चैप्टर नंबर 2 में थी ना, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप ना इस बुक को अगर एनालाइज करोगे ना, तुम कहोगे इस बुक में अगर कुल मिला के अगर एनालाइज करोगे, अगर बार बार रिपीटेड चीजें आएंगी, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें थर्ड सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, और थर्ड चैप्टर को भी एनालाइज करा करो। इतने सारे क्वेश्चन है, तो दे क्या रखा है इस पूरे क्वेश्चन में? इस पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। तो सैक्रिफाइस रेशियो के केसेस ढूंढा करोगे, कितने केसेस हैं टोटल, कितने केस हैं? 4 में से 3 केस ऐसे हैं जिसमें सैक्रिफाइस शेयर निकालना पड़ता है। 3 सैक्रिफाइस शेयर कैसे? एक खुद ही बोलता है चिल्ला चिल्ला के, है ना, सरेंडर ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। बाकी 2 एक्वायर वाले हुए, वो मैंने आज बताया तुम्हें, एक्वायर वाले 2 केस है, एक में रेशो की फॉर्म में होता है और एक में डायरेक्ट। तब अगर इजी बनाओगे तो इजी लगेगा, अगर मुश्किल सोचोगे तो वो ऑटोमेटिकली मुश्किल होता जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, हाँ ये दिन है थोड़े सेक्रीफाइस के, ये दिन रियलिटी में बहुत सेक्रीफाइस के दिन है। जो जितना सेक्रीफाइस करेगा, जो जितने कर्म करेगा, भगवान गारंटी उसको उतना फल देगा, ये गारंटी है। जितनी सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करोगे, और कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, और उतना और अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पढ़ो इस क्वेश्चन में। एक तो क्वेश्चन जब पढ़ते हो हमेशा पढ़ना कैसा है कि पूछा गया क्वेश्चन में। एक तो इसने जर्नल एंट्री करने के लिए कहा है, और क्या कहा है? न्यू प्रॉफिट के 4 केस ही है क्वेश्चन में, क्लियर कट मेंशन है। डी आया नया पार्टनर, ये 2 लोग हैं, डी आया नया पार्टनर, कितने शेयर के लिए? तो लिख लो 1/4। ये वाला शेयर उसने किस किस से लिया, किस रेशो में?
सेक्रीफाइस रेशो ये 2:1 ही होती है, क्योंकि लिखा ही हुआ है डी ने एक्वायर किया है, ऑब्वियस है, और बी ने सेक्री, ये रेशो है, क्या है? हमें क्या निकालना, न्यू शेयर निकालने के लिए सेक्रीफाइस शेयर, क्या निकालना, क्या लिखोगे, ए सेक्रीफाइस, बताओ कैसे निकालोगे इसको, 2/, बी सेक्रीफाइस 1/4, क्या बोलते हैं इसको, ये रेशियर निकालने के काम आता है, शेयर निकालने का किस काम आता है, न्यू रेशो, फॉर्मूला है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर, इसी को रेशो में कन्वर्ट करना, तो बेस उड़ा दो, 2:, वैसे मैंने तो बताया था ना ये रेशो ही है। हाँ जी, बताओ कि क्या क्या ले दे रखा है इसमें, गुडविल दे रखी है फॉर्म की, 3 एंट्रीज हो चुकी है हमारी अभी तक, कितनी एंट्रीज, जल्दी से रिपीट कर दो, यानी तुम्हारे को टिप्स बननी चाहिए, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड एंट्री, ओल्ड नहीं बोला, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तीसरी एंट्री जब वो गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, 3 एंट्री हम कर चुके हैं, जब लिखा होता है गुडविल इज विड्रॉन बाय, होगी तीसरी एंट्री, अदरवाइज नहीं होगी। चौथी एंट्री होगी, चौथी एंट्री जब क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है, तो फॉर्म की गुडविल जब दियो तो तुम्हें पता है किस काम आती है, ये टी का शेयर निकाल लो इनटू, ये आया 1 लाख, तो डी की गुडविल बनती है 150, क्लियर कट मेंशन है क्या, डी इज अनेबल टू ब्रिंग इज अ शेयर ऑफ गुडविल इन, जब डी गुडविल लेके ही नहीं आ रहा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो गलती से भी मत कर देना, हाँ? जब गुडविल है ही नहीं उसके पास, वगैरह भाई अभी कैश नहीं है, दे दूंगा बाद में दे दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म उससे पैसे लेगी नहीं, लेगी, कौन से अकाउंट से लेगी, उसके करंट अकाउंट से, कौन से अकाउंट से, करंट अकाउंट का मतलब है जब फ्यूचर में वो मेहनत करेगा, काम करेगा, पैसे मिलेंगे, जब उसके करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, तो फर्म उसके करंट अकाउंट से पैसे काट लेगी, ठीक है। तो फिलहाल जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आता, तो एक ही एंट्री करनी है, गुडविल की एंट्री होगी डी करंट अकाउंट डेबिट, गुडविल का पैसा देगा अपने कौन से अकाउंट से, टू, किस किस को देगा, ए और, जिसने सेक्रीफाइस किया, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको, क्योंकि हमने निकाली है सेक्रीफाइस रेशो, 2:1, किस किस ने सेक्रीफाइस किया, तो गुडविल ए और बी को मिलेगी, सी को नहीं मिलेगी, क्योंकि सी ने कुछ सेक्रीफाइस 150 को 2:1 में। कोई मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन में सी की न्यू रेशो क्या होगी, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए कि सी की, सिर्फ सी की न्यू रेशो बताओ, 1/6, क्यों, क्योंकि क्या सी ने कुछ सेक्रीफाइस किया, सी कह रहा है कि मैं अपने हिस्से में से कुछ दूंगा, सी कह रहा है भाई तुम चाहे डी को लाओ, चाहे ई को लाओ, चाहे एलिफेंट लाओ, चाहे फिश लाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना हिस्सा किसी को देने वाला नहीं हूं, तो सी का शेयर वही रहेगा जो पहले था, 1/6, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस नहीं किया, ठीक है जी। तो बताओ गुडविल के कितने केस बने, गुडविल के 2 केस बने, पहला कैश में लेकर आएगा, कैश में लेकर आएगा 2 एंट्री, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दूसरा केस व्हेन गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश, तो एक ही एंट्री न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेकंड, हाँ अगर वो कैपिटल लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा, उसकी तो एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल, बस प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना, तो गुडविल की एक ही एंट्री होगी, बच गए तुम, कहने का मतलब है जहां प्रीमियम फॉर गुडविल आता था उसकी जगह वर्ड क्या आ गया, सेकंड एंट्री में यही करते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह वर्ड आ गया करंट अकाउंट, तो बच्चा सीरियस हो गया, सर कहता है कि सर ने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल का करंट अकाउंट आ जाएगा, वो कहता है पहली एंट्री हम करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल टू डी करंट अकाउंट लिख दिया उसने, कह रहा प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह सर ने कहा डी करंट अकाउंट लिख दो, सेकंड एंट्री की जगह करिए सिर्फ हमने एक एंट्री, ठीक है। देखो काम ज्यादा है, टाइम कम है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आया करो कि इतने तो करने पड़ेंगे, नया टॉपिक नहीं करा रहा, इसी टॉपिक में रहेंगे, तुम्हारे सामने ही, तुम पढ़ लो अपने आप, कर चुकी हो तुम ये, देख लो, मुझे बताओ ये क्वेश्चन कौन सा, पहले तो बताओ बुक में 30, पढ़ लो, देख लो क्वेश्चन कौन सा है, 41, ये क्वेश्चन नंबर है 41, देख लो इसमें 20 नंबर पे है और 41, 20 को छोड़ा दिया मैंने, कितना इजी कर दिया तुम्हारे लिए। सी आया कितने शेयर के लिए, लिखा हुआ है वो शेयर किससे लिया, ए और, ये कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है या डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर की बना, कैसे पता चला, इन दोनों का टोटल इसके इक्वल बन रहा है, तो इसका मतलब है आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास सेक्रीफाइस शेयर गिवन है, सेक्रीफाइस रेशो क्या होगी,
शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो रेशो में अगर बेस उड़ा दो। तो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कहता है, क्लियर कट मेंशन है, सी आया और ब्रिंग 6 लाख एज प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम है ये? 6 लाख रुपए गुडविल के लेकर आया है, लिखा हुआ है ब्रिंग का मतलब पैसा लेकर आया है। आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ, बनते उसके 720 थे, गुडविल उसने लेके आए थे 720। 720 में से लेके कितने आए? 120 कैश में लेकर। तो जो अभी तक हमने दो टॉपिक किए हैं, गुडविल लाने की और गुडविल ना लाने की, कंबाइंड दे दिया, इकट्ठा दे दिया। अब गुडविल लाने की एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर कितनी? इतनी ही लेकर आया। नेक्स्ट एंट्री क्या होती थी वैसे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कंबाइंड भी कर सकते हो वैसे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किस किस ने सेक्रीफाइस किया? 6 लाख को बांट दो 2:1 में, 4 लाख और 120 गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। तो जब नहीं लेकर आया तो एंट्री क्या करते हैं? सी करंट अकाउंट डेबिट 120 को 2:1 में 80 और एक कंबाइंड, अगर चाहो तो इन दोनों की जगह एक एंट्री कर सकते हो कंबाइंड। क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, डी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। 6 लाख 120 720 को डायरेक्ट बांट सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है।